हमारी डेली लाइफ में और घर में अक्सर ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम बेकार का समझ के फेंक देते हैं और हम समझते हैं कि हमारे किसी काम का नहीं आएगा या फिर हमें उन्हें ऐसे ही पड़े रहने देते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त टिप ट्रिक्स एंड आइडियाज़ शेयर किए हैं, जिससे आपका बहुत सारा टाइम तो सेव होगा ही होगा, साथ ही आप अपने हज़ारों रुपए की बचत भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है, तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अक्सर क्या होता है कि हमारे नए हैंड्स बैग हो या पुराने, क्या होता है कि इनकी जो ज़िप होती है वो अक्सर निकल जाती है और फिर हम इन्हें बेकार समझकर फेंक देते हैं। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपके साथ ऐसा आइडिया शेयर करूंगी जिससे आप अपने घर पर ही अपनी ज़िप को बहुत ही कम वक्त में ठीक कर सकेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि इस तरीके से आपकी जो ज़िप है आपने उसको फेंकना नहीं है और इसको संभाल कर रख देना है। अब अगर हम इसको डायरेक्ट इस तरीके से लगाने की कोशिश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी सही तरीके से लगेगा नहीं, और अगर एक साइड अंदर चली भी जाए तो दूसरी साइड को अंदर लेके जाने में काफ़ी मुश्किल पेश आती है। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि एक सुई धागा ले लेना है। इस तरीके से आपने एंड में नॉट बांध देती हैं और इस तरीके से सुई के अंदर से ये लेके जाते हुए आपने इस धागे को घुमा लेना है। इसके बाद ये जो चेन है इसको आपने इस तरीके से धागे के अंदर डाल लेना है और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके धागे को खींचना है। आप देखेंगे कि ये बहुत आसानी से चला जाएगा। यहाँ पे इस तरीके से ये देखें कि मैं खींच रही हूँ और ये बहुत आसानी से एक साइड से अंदर चला गया है। अगर अब हम दूसरी साइड से ये धागे के साथ करेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं निकलेगा, बल्कि ये फंस जाएगी बीच में चेन। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि ये जो इसकी तार होती है ज़िप की, आपने इसको थोड़ा सा निकाल लेना है। इसको निकालने के लिए हमें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं पेश आएगी, ये बहुत आसानी से निकल जाएगा। और निकालने के बाद इसको कुछ इस तरीके से सीधा कर लेना है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि इसको मैंने इस तरीके से निकाल लिया है। अब जैसे हमने धागा डाला था सेम इसी तरीके से हम इस तार को इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे। तो आप देखेंगे कि आपकी चेन जो है वो मिनटों में ही ठीक हो जाएगी और आपको बाहर पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता करके जब हम इसको खींचेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने ज़बरदस्त तरीके से हमारी जो चेन है वो घर पर ठीक हो गई है। और अब हमें इसके लिए किसी बाज़ार जाके महंगे महंगे चेन लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसको इस तरीके से डाल के आप किसी ग्लू की मदद से अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी चेन जो है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से लग गई है। तो आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट और बहुत ही ज़बरदस्त और अमेजिंग टिप की तरफ। जी हाँ, तो इस तरीका का रॉड तो हर घर में ही अक्सर होता है, और अगर आपके पास ये नहीं हो तो आप किसी लकड़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो बिल्कुल सीधी हो। तो यहाँ पे आज इस रॉड का बहुत ही ज़बरदस्त और अमेजिंग हैक मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जिसके साथ आप अपने हज़ारों रुपए की बचत तो करेंगे ही, साथ आप अपने वक्त की भी बचत करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ये रॉड ले लिया है। आप इसके साथ किसी कपड़े या चाहे लेस का इस्तेमाल करें, ये आप पे ऑप्शनल है, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी आपने तार ले लेनी है या किसी भी किस्म की आपके पास जो रस्सी वगैरह हो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने ये रॉड ले लिया है और इसकी एक साइड पे इसको घुमाते हुए मैं अच्छे तरीके से घुमा लूँगी और फिर एक नॉट बांध लूँगी। तो ये आपने बहुत अच्छे तरीके से काम करना है। यहाँ पे आप देखें कि मैंने एक साइड पे अच्छे तरीके से नॉट बांध ली है और एक्स्ट्रा जो है उसको मैंने कट कर दिया है। इसके बाद कोई सी भी आपने मेटल की चूड़ी ले लेनी है। अक्सर क्या होता है कि हमारे घर में इस तरीके की बेकार चूड़ियाँ पड़ी होती हैं ना, हम इनको फजूल समझ के फेंक देते हैं। तो इनका बहुत ही ज़बरदस्त आज यूज़ होने वाला है। और ये ऑर्गेनाइज़र देख के ना एंड में आप खुद भी हैरान रह जाएंगे कि हमने कैसे घर में पड़ी बेकार सी चीज़ों से इतना ही ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बना लिया है। तो जो भी रस्सी या जो भी आपके पास चीज़ होगी ना, उसको आपने इस तरीके से इसके अंदर से घुमाते हुए इसको एक लॉक कर देना है ताकि ये हिले जुले नहीं। इसके बाद कोई भी कपड़ा ले लेना है, या अगर आप चाहें तो लेस का भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसके ऊपर हम अच्छे तरीके से चढ़ा लेंगे ताकि ये बहुत खूबसूरत लगे और बिल्कुल भी बुरा ना लगे। अगर हम इसको जहाँ पे भी लगाएंगे ये बिल्कुल बुरा ना लगे। तो आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, और साथ ही अपना खूबसूरत सा नाम लिखना नहीं भूलिएगा ताकि मैं नाम लेके आपका शुक्रिया अदा कर सकूँ। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमने अच्छे तरीके से कपड़ा लगा लिया है और इसके बाद जो हमारी एक्स्ट्रा बैंगल्स पड़ी हुई थी मेटल की, हम उसको अटैच करने के बाद दूसरी साइड को भी अच्छे तरीके से लॉक कर देंगे। यहाँ पे हम एक गिरा लगा लेंगे और उसके ऊपर इस तरीके से कपड़ा राउंड करके लेके जाते रहेंगे ताकि एंड तक जो हमारा ये जो रॉड है ये अच्छे तरीके से कवर हो जाए और किसी भी साइड से दिखे नहीं और ये बिल्कुल भी बुरा ना लगे।
तो यहाँ पे देखिए कि हम अच्छे तरीके से हमने इसको कवर कर लिया है और ये हमारा बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अमेजिंग ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो गया है। आप चाहें तो इन चूड़ियों को सिलाई की मदद से एक जगह पे लॉक भी कर सकते हैं और ये जो ऊपर वाली चूड़ी थी ना, इसके ऊपर मैंने इस तरीके से जो रिबन मैंने लगाया था उसको अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पे चढ़ा दिया है। तो यहाँ पे देखें कि अक्सर क्या होता है कि हमारे जो फैंसी या फिर जो नॉर्मल घर में पहनने वाले दुपट्टे होते हैं वो हमारी अलमारियों में पड़े पड़े ख़राब हो जाते हैं या फिर इस तरीके से गुंझल हो जाते हैं और हमें वक्त आने पर मिलते नहीं हैं। तो यहाँ पे हमने DIY बहुत ही ज़बरदस्त एक ऑर्गेनाइज़र बनाकर रेडी कर लिया है, जिसमें आप अपने ढेरों ढेर दुपट्टे ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं और वक्त आने पे ना ये आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे। इसके अंदर आप मुख्तलिफ़ चीज़ें और भी हैंग करके रख सकते हैं, जैसे बच्चों की सॉक्स वगैरह हो गई, इनर्स हो गई मर्दों की, तो आप काफ़ी कुछ इसके अंदर ऑर्गेनाइज़ करके रखेंगे और ये अलमारी में भी बहुत कम जगह लेगा। तो आई होप आपको ये छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन आइडिया बहुत पसंद आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। हाँ जी, तो ये आइडिया है, ये पिलो कवर्स को लेके है। हमारे घर में अक्सर इस तरीके से एक्स्ट्रा पिलो कवर पड़े होते हैं, हर घर में ही होते हैं, यकीनन आपके घर में भी ज़रूर होगा। तो इसका बहुत ही अमेजिंग आइडिया शेयर करूँगी। क्या होता है कि अक्सर जब हम कंबल रख देते हैं या सर्दियाँ ख़त्म होती हैं तो हम जब रख देते हैं या वैसे हमारे बेड पे जो कंबल पड़े होते हैं ना वो काफ़ी बुरे लगते हैं और जब मेहमान आते हैं तो हम सोचते हैं कि यार अब इन कंबल का क्या करें। तो आपने क्या करना है कि इस तरीके से एक पिलो कवर ले लेना है और उसके अंदर अच्छे तरीके से इस कंबल को डाल देना है। आप देखेंगे कि ये एक बहुत ही ज़बरदस्त तकिए की शेप में आ जाएगा। आप इसको तकिए की तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वैसे भी ये बेड पे पड़ा हुआ काफ़ी अच्छा लगेगा। और अगर आप इसको समेट कर अलमारी के अंदर भी रखेंगे तो ये काफ़ी कम स्पेस लेगा और बिल्कुल भी हिले जुलेगा नहीं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है कंबल रखने का। आइडिया भी मेरा जो है वो पिलो के कवर को ही लेकर है। हमारे घर में अक्सर काफ़ी सारे पिलो के कवर पड़े होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अक्सर जब हम बेडशीट वगैरह या कुछ इस तरीके की चीज़ रखते हैं ना तो फिर वो एक एक करके हमें मिलती नहीं है और तकिया कहीं पड़ा होता है और उसके कवर जो है वो कहीं पड़े होते हैं। तो आपने क्या करना है, जो भी बेडशीट आपकी हो उसके साथ का जो कवर हो आप इसको इस तरीके से इसके अंदर डाल के रख सकते हैं। और यहाँ पे हमारा ये एक पिलो भी बन गया है और ये हमारी ऑर्गेनाइज़र भी बन गया है। तो आप इसको मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। ये आइडिया ना मेरा बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है सबके लिए, चाहे मर्द हो या औरतें। क्या होता है कि अक्सर हमारे ताले की जो चाबियाँ होती हैं ना वो हम अक्सर इस तरीके से मेस में रख कर भूल जाते हैं और हमें समझ नहीं आ रही होती हमारे ताले की चाबी कहाँ है, या फिर हमारे बाइक की जो चाबियाँ होती हैं उनको भी हम अक्सर रख के भूल जाते हैं, या फिर जो हमारे ड्रॉर होते हैं उनमें इस कदर गंद पड़ा होता है कि हमें समझ नहीं आ रही होती कि कौन सी चीज़ किधर है और फिर हमें उस टाइम पे ना काफ़ी मुश्किल पेश आती है। तो आज मैं आपके साथ इतना ज़बरदस्त और इतना अमेजिंग आइडिया शेयर करूँगी ना, आप खुद भी सोचकर हैरान रह जाएंगे और आप कहेंगे कि वाह यार, ये आइडिया हमारे दिमाग में क्यों नहीं आया। तो इसके लिए आपको एक टूटा हुआ हैंगर चाहिए। ये आइडिया उन लोगों के लिए है जिनके पास कोई की स्टैंड वगैरह नहीं होता। आप इसका यूज़ बहुत आसानी से कर सकते हैं और ये हमारे पास जो है वो पर्दे लटकाने वाली कुछ हुक्स हैं और इनका इस्तेमाल हम करेंगे। तो यहाँ पे आप लोहे के हैंगर का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि जो इनकी साइड्स हैं वो बहुत आसानी से निकल जाती हैं, क्योंकि हमें ये जो है वो इस तरीके की साइड्स चाहिए जो आसानी से निकल जाएँ। तो यहाँ पे आप देखें कि ये जो मेरे हैंगर की साइड है ये इस तरीके से निकल रही है। आप इस तरीके का भी हैंगर कोई भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको आसानी से अवेलेबल हो। तो यहाँ पे हम देखें कि हमने अपना हैंगर ले लिया है और इसके बाद जो हमारे पास हुक्स है ना, अगर आपके पास किसी और तरीके की हुक्स हैं या फिर अगर आप मेटल की चूड़ियों की हुक्स बनाना सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे वीडियो पड़ी है, आप उस तरीके की हुक्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इस हैंगर के ऊपर जितनी ज़्यादा चाहें हुक्स अटैच कर सकते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस है और हुक्स जो होती हैं वो काफ़ी छोटी होती हैं। तो यहाँ पे हम अच्छे तरीके से अटैच कर देंगे और यहाँ पे बग़ैर किसी मेहनत के, बग़ैर किसी पैसे के हमारे पास एक बहुत ज़बरदस्त की स्टैंड बनकर रेडी हो गया है। तो आप इसको डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो हैंग कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने काफ़ी सारी चीज़ें जो जैसे कि चाबियाँ, नेल कटर, ये जो चीज़ें होती हैं ना हमें ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल पेश आती है, तो यहाँ पे मैंने हैंग कर लिए हैं। तो आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा? आई होप बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और वीडियो लाइक करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।